कार्यक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमो जिनाडम नमो सिद्धाड़म। नए चक्र के श्रवण से खुलते हृदय कपाट, मिथ्यात्म रहता नहीं, संकिति होता तत्काल। धन्य धन्य जिन देविका स्यादवाद नए चक्र, जिसे साधने से मिटे भविजन का भवचक्र। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पुरूपित नए चक्र का बहुत विस्तार से निरूपण किया जा रहा है। अध्यात्म की अपेक्षा से जिनागम में निश्चय नए और व्यवहार नए, ये दो मूल नए कहे हैं। आगम की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, ये दो मूल नए कहे गए हैं। आगम अध्यात्म का आधार है। आगम सन्मात्र को विषय बनाता है और अध्यात्म चिन्ह मात्र को विषय बनाता है। 6 द्रव्य का परिज्ञान आगम से होता है और शुद्धात्मा का ज्ञान अध्यात्म से होता है। आगम वस्तु परक कथन करता है और अध्यात्म प्रयोजन परक सारभूत कथन करता है। आगम ज्ञेय है और अध्यात्म ज्ञेय भी है, श्रद्धेय भी है और उपादेय भी है। अभी अध्यात्म के दो मूल नए निश्चय और व्यवहार की चर्चा यहाँ विस्तार से चल रही है और यही विषय समाज में बहुत चर्चित हैं। दोनों नयों के स्वरूप में अनेक भ्रांतियां स्वाध्याय प्रेमियों में और जनमानस में देखने में आती हैं, जिसका समाधान जिन भगवान के नए चक्र को यथार्थ समझने से हो जाता है। दोनों नए सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होने से समीचीन भी हैं और उपयोगी भी हैं। निश्चय नए सच्चा है और व्यवहार नए झूठा है, ऐसा जिनागम में सर्वथा कथन नहीं है। दोनों नए वस्तु के स्वरूप को अंतरंग और बहिरंग रूप से दिखाने में समर्थ हैं। सन्मति तर्क ग्रंथ में 28 नंबर की गाथा में आचार्य सिद्धसेन स्वामी ने कहा है
कि अपनी मर्यादा में सभी नए सच्चे हैं, सभी नए अपने वक्तव्य में सच्चे हैं, दूसरे के वक्तव्य का निराकरण करने में व्यर्थ हैं। सिद्धांत के ज्ञाता निश्चय व्यवहार नयों में यह नय सच्चा है अथवा यह नय झूठा है ऐसा विभाग नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सभी नए अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने अपने विषय का कथन करते हैं। जो अपनी सीमा में रहता है वही असीमता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो सभी नए अपने अपने विषय का कथन करने में समर्थ हैं, इसलिए सभी नए सच्चे होते हैं, सम्यक ज्ञान के अंश कहे जाते हैं। किंतु जो अपनी मर्यादा को लांघ करके दूसरे नए के वक्तव्य का निराकरण करने में प्रवृत्त होते हैं, तब वे ही नए असत्य माने जाते हैं। अनेकांतवादी कभी यह विभाग नहीं करता कि यह नए सत्य है और यह नए असत्य है। वह कथनचित सत्य और कथनचित असत्य ही कहता है। किसी अपेक्षा से सत्य और किसी अपेक्षा से असत कहता है। सापेक्षता ना हो तो मिथ्यात्व का दोष आता है। सापेक्ष नए ही सुनय हैं, निरपेक्ष नए दुर्नय हैं। दोनों नयों के परस्पर सापेक्ष होने से अर्थ ज्ञान कार्यकारी होता है। जैसे सूत्र के धागे जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक परस्पर मिले बिना वस्त्र तैयार नहीं होता, किंतु परस्पर में धागे एक दूसरे का अवलंबन लेने पर, सापेक्ष होने पर वे ही धागे अन्वित होकर के वस्तु की अर्थ क्रिया को संपन्न करते हैं। व्यवहार का कथन व्यवहार की दृष्टि से सत्यार्थ है। व्यवहार का कथन निश्चय नय की दृष्टि से असत्यार्थ कहा जाता है। व्यवहार को कथनचित असत्यार्थ और अभूतार्थ कहने में स्यादवादी को कोई बाधा नहीं आती। और व्यवहार के बिना परमार्थ का निरूपण नहीं किया जा सकता। व्यवहार ही परमार्थ तक ले जाने में समर्थ होता है, परंतु व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं होता। परमार्थ तक पहुंचाने में व्यवहार आपकी सहायता करता है। तो व्यवहार को उपयोगी कहा जाता है। व्यवहार जीवों को बाहर से अंदर की ओर ले जाता है, इसलिए व्यवहार ने भी कथनचित उपयोगी है। पर व्यवहार के विषय के आश्रय से जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं, अनुभूति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए व्यवहार नय के विषय का श्रद्धान नहीं किया जाता। तो श्रद्धान तो परमार्थ की विषय वस्तु के माध्यम से ही सच्चा होता है। दोनों नए जीव को मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सहारा देते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ रास्ते में चल रहा है और कमजोरी के कारण गिरने लगता है, तो माँ बाप कहते सहारा दे करके गिरने से उसे बचाते हैं। बाईं ओर गिरता है तो माँ सहारा देती है और दाईं ओर गिरता है तो बाप सहारा देता है। दोनों तरफ से माँ बाप सहारा देते हैं।
ऐसे ही जीव जब अशुभ में, पाप भाव में गिरता है, पाप भाव में लिप्त होता है, तो जीव को व्यवहार ने सहारा देता है, अशुभ से आपको निकाल करके शुभ भाव में स्थापित करता है। और जो जी शुभ में पड़ा हुआ है, शुभ में फंसा हुआ है, शुभ में ही कहते हैं धर्म की मान्यता करता है, ऐसे जीव को निश्चय ने सहारा देता है। और निश्चय ने कहता है कि व्यवहार का निर्वाह जीव ने अनंत भव में अनंतों बार किया, पर परमार्थ के बिना जीव का उद्धार और कल्याण नहीं हुआ। तो पाप से दोनों ने बाहर निकालते हैं, एक पाप से पुण्य में लेके आता है और एक जीव को पुण्य से शुद्ध भाव में लेके जाता है। दोनों की भूमिका अपनी अपनी न्यारी न्यारी है और दोनों नयों में अद्भुत मैत्री है, मित्रता है। शिक्षक विधान सब लोगों ने किया होगा। शिक्षक विधान की 7वें नंबर की पूजा में छंद नंबर 316 में बहुत मार्मिक संदेश कई बार संतलाल कवि के द्वारा दिया गया है। छंद इस प्रकार है। निश्चय वा व्यवहार सर्वथा मंगलकारी, जग जीवन के विघ्न विनाशन सर्व प्रकारी। शिष्यन के अज्ञान हरे ज्यो रवि अंधियारा, पाठ गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा। और शुभ से निकाल करके शुद्ध भाव में ले जाने में परमार्थ निश्चय नए उपयोगी है। दोनों पैर से चला जाता है, दोनों हाथों से काम किया जाता है और दोनों आंखों से देखा जाता है। वैसे ही वस्तु का स्वरूप, वस्तु का ज्ञान दोनों नयों से किया जाता है। दो नए दो दृष्टियों से वस्तु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। एक नए संयोग से वस्तु को देखता है और एक नए वस्तु को असंयोगी रूप में देखता है। एक नए वस्तु के मूल स्वभाव को देखता है और एक नए वस्तु के मूल स्वभाव जहां है, जिसके साथ है, उस साथ के संबंध से देखता है। पर ध्यान रखना, चखने के लिए जिह्वा एक ही होती है, जीभ दो नहीं होती है, जीभ एक ही होती है। तो आत्मानुभूति शुद्ध नए के विषय को ग्रहण करने से होती है। स्वानुभव आत्म प्रतीति अनुभूति जीव को परमार्थ के विषय वस्तु को ज्ञान श्रद्धान अनुभव में लेने से होती है। अनुभव एक का किया जाता है, अनुभव दोनों नए के विषय वस्तु का नहीं होता है। दोनों नए की विषय वस्तु को जाना तो जाता है, पर अनुभव शुद्धात्मा का ही होता है और शुद्धात्मा का अनुभव ही संवर का निद्रा का कारण है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 8वें श्लोक में आचार्य अमरचंद देव ने कहा है कि जो जीव व्यवहार और निश्चय के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर पक्षपात रहित होता है, वही जिन भगवान के उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। श्लोक इस प्रकार है। व्यवहार निश्चयूया प्रबोध्य तत्तेन भवति मध्यस्थः, प्राप्नोति देशनाया साएव फलमविक्लम शिष्या।
शिष्य उपदेश के फल को जब प्राप्त करता है, जब दोनों नयों से वस्तु को जान करके वह माध्यस्थ भाव को प्राप्त होता है। इसी ग्रंथ के 6वें श्लोक में आचार्य ने कहा, अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति अभूतार्थम व्यवहार में केवल मवैति अस्य तस्य देशना नास्ति। बहुत मार्मिक बात कही आचार्यों ने। आचार्य कहते हैं अज्ञानी को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ व्यवहार नय का उपदेश दिया जाता है, परंतु जो केवल व्यवहार का श्रद्धान करते हैं और परमार्थ को भूलते हैं, उन्हें उपदेश नहीं दिया जाता। व्यवहार में लीन जीव के लिए जिनागम के उपदेश ग्रहण करने का पात्र नहीं माना है, और जो भूतार्थ से परमार्थ से विमुख रहते हैं वे सभी संसारी जीव हैं, मोक्ष मार्गी नहीं है। परमार्थ को भूलने वाला और व्यवहार में ही मग्न होने वाला संसारी है, मिथ्या दृष्टि है, सम्य दृष्टि नहीं है। एक जगह आचार्यों ने कहा, यदि जिन मत में परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों नयों में से किसी भी नय को मत छोड़ना। व्यवहार को छोड़ने पर तीर्थ का लोप हो जाता है और निश्चय को छोड़ने पर तत्व का लोप हो जाता है। न हम तीर्थ को लोप कर सकते हैं, न तत्व का लोप। तत्व का लोप होगा तो अनुभूति किसकी करेंगे, और तीर्थ का लोप होगा तो उपदेश के बिना परमार्थ हमें समझ में कैसे आएगा। तो जिन मत में परिवर्तन करना है, दोनों नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को पहचानिए। शीर्षक विधान की अंतिम पूजा की अर्घावली में छंद नंबर 818 में कहा है, निश्चय व व्यवहार के हो तुम जाननहार, वस्तु रूप निज साधियो पूजत हूँ निर्धार। निश्चय व व्यवहार के हो तुम जाननहार, वस्तु रूप निज साधियो पूजत हूँ निर्धार। दोनों नयों की उपयोगिता को बताने के लिए यह छंद पर्याप्त है कि परमात्मा आप निश्चय व्यवहार दोनों नयों को जानने वाले हो, दोनों नयों को बताने वाले हो, और दोनों नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का निर्धार होता, निर्णय होता है। जब वस्तु के स्वरूप का सच्चा निर्णय हो जाता है तो वस्तु स्वरूप की अनुभूति करना जीव के लिए कल्याणकारी हो जाता है। आत्मा नयातीत है, पक्षातिक्रांत है, और नयातीत आत्मा की अनुभूति के लिए हमें नए ज्ञान कहते हैं उपयोगी है। नए ज्ञान को समझना सार्थक है। कपड़े का व्यापार करना है तो कपड़े के नाप तोल के लिए हमें कहते हैं मीटर को भी साथ में रखना होगा। वस्तु स्वरूप समझना है तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उसको समझने के जो साधन प्रमाण नय आदि हैं उन्हें भी यथार्थ ढंग से समझना होगा। जैनम जयतु शासनम।